हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, अगर आज का ये वीडियो आपने 10-15 मिनट अच्छे से देख लिया ना, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में आपका कमांड डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये चैप्टर ऐसा है जो डायग्राम पे बेस्ड है। तो अगर आपने इसका अच्छे से डायग्राम बना दिया, उसका स्टेप मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा, 1.5 से 2 नंबर। साथ में आपको जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है? ये सब कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्यू बाई जेटी सर में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और ये मेंसुरेशन के अंदर आता है। ठीक है। अब बच्चों ऑफ कोर्स यार, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात हो रही तो 3D शेप्स की ही बात करेंगे। 2D शेप में वॉल्यूम तो होता नहीं है। ठीक है। पहला शेप है बच्चों, हमारा जो बेसिक शेप है वो है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों? ये ऐसा 3D शेप है जो 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। ठीक है। अब आप वो 6 रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? देखिए, एक ऐसे बनाओ आगे से, एक रेक्टेंगल आपने आगे से बनाया, फिर एक रेक्टेंगल बनाइए ऐसे पीछे से। ठीक है। मिठाई का डब्बा देखा है ना बच्चों? अपना रूम देखा है ना, अपने घर का कमरा, सब क्यूबॉइड शेप में होते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। ये जोड़ा, जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा। ठीक है। तो देखो ये बॉक्स टाइप बन गया, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। कितने रेक्टेंगल है बच्चों? इसमें 6 रेक्टेंगल है। देखो, एक ऊपर से टॉप में, एक बॉटम में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और फिर एक बैक में, एक फ्रंट में। ठीक है। ये 6 हमारे पास क्या हो गए इसमें रेक्टेंगल। अब बच्चों इसकी हर एक साइड को ना, ये देखो, ये लेंथ वाली साइड है, ये हमारी विड्थ या फिर ब्रेथ वाली साइड है, और ये जो स्ट्रेट ऊपर को है वो हाइट वाली साइड। ठीक है। और इन तीनों को मिलके बोला जाता है डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड क्या क्या है डायमेंशन बच्चों? लेंथ है, फिर ब्रेथ है या विड्थ है, उसके बाद हाइट है। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों लेटरल सरफेस एरिया आता है। देखो, LSA, इसको बोलते क्या? लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं बच्चों, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कौन कौन सी वॉल होंगी इसमें? देखो, इसमें आपके पास आएगा लेफ्ट, आएगा लेफ्ट वाला रेक्टेंगल, प्लस राइट वाला रेक्टेंगल आएगा। उसके बाद आपके पास फ्रंट वाला आएगा, उसके बाद बैक वाला। ठीक है। अब बच्चों देखो, मैं फॉर्मूले समझा रहा हूं, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, ऐसे ही याद हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट रेक्टेंगल की एरिया सेम होगी ना, किसी भी एक को निकाल, लेफ्ट राइट बी। देखो, ये बी है, ये बी है, और ये एच है। तो बी इंटू एच, और दो हैं लेफ्ट और राइट के सेम एरिया है, तो 2BH। 2BH प्लस, अब फ्रंट और बैक की, फ्रंट वाले रेक्टेंगल की एरिया देखो LH, तो बैक की भी LH होगी, 2LH। तो यहां से 2H कॉमन ले लेते हैं, तो 2HL+B या 2L+B इंटू एच। ये हमको फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। तो ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया बच्चों, इसमें आप सारे रेक्टेंगल्स को इंक्लूड कर लीजिए। लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला प्लस टॉप वाला प्लस बॉटम वाला प्लस फ्रंट वाला प्लस बैक वाला। तो क्या हो जाएगा देखिए, लेफ्ट राइट और इसकी एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है। क्या है? 2BH प्लस 2LH। अब टॉप और बॉटम की एरिया क्या होगी? देखो, L इंटू बी प्लस 2LB। तो ये इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे? 2 कॉमन आ रहा है, LB प्लस BH प्लस LH। याद आपको बच्चों एक बार लास्ट फॉर्मूला करना है, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है। तो आई होप आपको इजीली ये समझ में आ रहा होगा और आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि हमने पेंट किया रूम में, तो यार जब पेंट करते हैं उसमें बेस तो इंक्लूड नहीं होता है ना, बेस को हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे? एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ टॉप करना पड़ेगा। 4 वॉल्स का एरिया ये है, 2L+B इंटू एच, प्लस खाली एरिया ऑफ टॉप कितना होगा? L इंटू बी।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। इसके अलावा बच्चों एक चीज और हो सकती है, डायगनल का फॉर्मूला। डायगनल अगर कोई पूछे क्यूबॉइड का क्या होगा, डायगनल पहली बात तो होता क्या है बच्चों, जो ऑपोजिट वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, इन दोनों वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करे उसको बोलते हैं डायगनल। ठीक है, अब डायगनल का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये आया कैसे बच्चों, देखो इसमें एक्चुअली हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। ठीक है, पहले देखो ये नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये एल है ये बी है, तो ये वाली साइड का स्क्वायर कितना हुआ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये ऊपर वाले रेक्टेंगल में हम फॉर्मूला लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड एच स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इतना डिटेल में नहीं जाना है प्रूफ में कि कैसे हुआ, बस ये याद कर लो डायगोनल का ये फॉर्मूला है। इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, फाइंड द रॉड ऑफ लॉन्गेस्ट लेंथ, फाइंड रॉड ऑफ longest length, find the rod of longest length that can be fitted in a room of length that much, breadth that much, height that much। एक रूम में आप सबसे लंबी रॉड कौन सी इंसर्ट कर सकते हैं बच्चों, लेंथ वाइज भी कर सकते हो आप, हाइट वाइज भी रॉड इंसर्ट कर सकते हो, ब्रेथ वाइज भी कर सकते हो और डायगनल वाइज भी कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी रॉड होगी ना बच्चों, नो डाउट वो डायगनल वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायगोनल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बच्चों अगला जो हमारा 3D शेप है क्यूब, ये क्यूब किससे बनता है, 6 स्क्वायर से। क्यूबॉइड किससे बना था, 6 रेक्टेंगलों से। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का छोटा भाई है। इसके लिए आपको कोई अलग से स्पेशल फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, अगर क्यूबॉइड आता है तो क्यूब भी इजिली आ जाएगा। पहले बनाना सीखिए, एक पीछे से बनाया स्क्वायर, एक ऐसे आगे से बना दिया। अब जो भी लाइंस है, ये 4 लाइन, इससे इनको बाउंड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये देखो। अब बच्चों जो क्यूबॉइड, ये क्यूब होता है ना, क्यूबॉइड में तो लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन थे, इसमें सारी साइड इक्वल होते हैं क्योंकि स्क्वायर से बना है, 6 इक्वल स्क्वायर से, तो हम उसको ए मान लेते हैं। ये देखो ये ए है, ये ए है। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसमें जो ये ए हमने साइड को माना है, ईच साइड को, इसको एज भी बोलते हैं, एज। एच क्या है इस क्यूब का, ए है। चलो फिर पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स कर लेते हैं, एल एस ए, या फिर सी एस ए भी बोलते हैं। एल एस ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और 4 स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, 4 a स्क्वायर। टी एस ए क्या होता है, 6 a स्क्वायर, 6 के 6 स्क्वायर्स का एरिया ऐड कर देना है। अब एरिया ऑफ, सपोज हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो फ्लोर को एक्सक्लूड कर देंगे, तो 5 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों वॉल्यूम, बच्चों सॉरी शायद मैं आपको वॉल्यूम क्यूबॉइड में लिखाना भूल गया था, तो यहाँ पे लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ए इंटू ए इंटू ए, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। उसके अलावा डायगनल ऑफ क्यूब, डायगनल की अगर लेंथ पूछी जाएगी तो अंडर रूट, एल बी एच तो है नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 a स्क्वायर, √3 a स्क्वायर, और ये ए बाहर आ जाएगा रूट के, a√3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ डायगनल। ओके बच्चों अगला शेप है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको बहुत से बच्चे गलत सलत बनाते हैं, प्लीज अच्छे से सीखो। पहले अच्छा बच्चों आप लोग एग्जाम में पेंसिल स्केल से बनाइएगा, ठीक है। पहले तो ऐसे 2 लाइन खींचो, ठीक है। उसके बाद ऊपर से ऐसे सर्कल बनाओ, आई के शेप में बच्चों, पूरा गोल सर्कल मत बनाना, ऐसे आंख के शेप में बनाना तो, ठीक है। ये बिल्कुल जैसा मैं बना रहा हूँ बच्चों वैसे ही एग्जाम में बनाइएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर ऐसे बीच से लाइन खींचो ऐसे ही, और इसको ज्वाइन कर दो।
अब सिलेंडर के पास बच्चों एक तो देखो बेस में सर्कल है, टॉप में भी सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस होता है, इसको बोलते हैं बेस रेडियस या फिर टॉप रेडियस। लेबलिंग भी ऐसे ही करोगे एग्जाम में जैसे मैं करवा रहा हूं बच्चों। और ये है हाइट। अब यार इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये देखो बच्चों, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है ना एंगल, ये देखो ये 90 डिग्री रेडियस और हाइट के बीच में, इसीलिए इसको बोला है राइट सर्कुलर सिलेंडर। टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है सिलेंडर, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर स्टडी करना है। अब ये कैसे बना बच्चों, देखो अगर आप ध्यान देखो, मैं नेमिंग करता हूं, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्या है बच्चों? एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हमने ना देखो लेंथ के अलोंग ऐसे पकड़ के घुमा दिया लट्टू की तरह। तो जब ये ऐसे गोल 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 घूमा तो हमें क्या मिल गया? सिलेंडर। ठीक है। घर में बच्चों जितनी भी पाइपलाइन है आपके, टैप्स है घर में, नल है, वो सब किस शेप के होते हैं? सिलिंड्रिकल शेप के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है बच्चों। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आप ये रेक्टेंगल की नेमिंग मत करिएगा, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, इतना बनाइएगा। अब इसमें बच्चों एक तो देखो, एक एरिया ये होता है, ये कर्व्ड एरिया जो आपको सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है ना, इसको कर्व्ड एरिया बोलते हैं, सी एस ए। सी एस ए का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2πr h। अच्छा, कोई एरिया ऑफ बेस बोलेगा, अगर एरिया ऑफ बेस बोल दे या फिर एरिया ऑफ टॉप बोल दे, ये तो यार क्या है, एक सर्कल है, πr²। ठीक है। इसके अलावा टी एस ए। टी एस ए क्या होता है बच्चों? देखो इसमें सी एस ए सब कुछ जोड़ दो, प्लस टॉप का एरिया जोड़ दो, प्लस बॉटम का एरिया जोड़ दो। सी एस ए होता है 2πr h, प्लस टॉप बॉटम सेम है, दोनों सर्कल है, 2πr²। कॉमन क्या आ जाएगा? 2πr h+r, या बुक्स में लिखा होता है जनरली r+h, तो वैसे ही याद कर लो। ठीक है, 2πr r+h। ठीक है बच्चों। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² × h। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अगला हमारा बेसिक शेप है बच्चों राइट सर्कुलर कोन। अब ये भी राइट सर्कुलर क्यों है? क्योंकि बच्चों देखो, एक राइट, आप पहले बनाएंगे कैसे, देखो एक ऐसा ट्राइंगल जैसा बनाओ, ये ये कुछ ज्यादा ही बच्चों वाइड हो गया है, ठीक है, मैं थोड़ा मिटा के बनाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आपने क्या किया, एक ट्राइंगल टाइप माउंटेन टाइप शेप बनाया, और नीचे आई शेप बना दिया, सर्कल। अब यहाँ बीच से एक लाइन खींचो ऐसे, और उसको ऐसे बेस रेडियस बना दो। दिस इज कॉल्ड बेस रेडियस। ये बच्चों, ये वाली जो हाइट है, इसको सिंपल हाइट या फिर वर्टिकल हाइट बोलेंगे। और जो ये टेढ़ी तिरछी हाइट है, उसको स्लैंट हाइट बोलेंगे, एल। ठीक है बच्चों। अब ये बना कैसे होगा? देखो, राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ो और ऐसे लट्टू की तरह घुमा दो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ ए बी मान लेते हैं। इसको लट्टू की तरह घुमा देंगे गोल गोल, तो क्या बन जाएगा? कोन। जैसे बच्चों बर्थडे कैप्स पहनते हैं आप लोग, वो कौन है? आइसक्रीम के आप कहते हैं ना, कोन दे दीजिए करके शॉप में, वही वाला कोन। और बच्चों एक चीज और याद रखना, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा, या अल्फा से भी इसको कभी कभी डिनोट करते हैं। क्या मतलब है इसका? मैं लिखा देता हूं, सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल मतलब तो पूरा ओ एंगल हो जाएगा बच्चों, सेमी मतलब आधा, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है। अब देख लेते हैं सी एस ए टी एस ए। उससे पहले बच्चों इसकी स्लैंट हाइट देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। ये आर है, ये वाला एच है, इधर पे लिखा है मैंने, ये एल है। तो सबसे पहले आप अगर ये पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, L² = H² + R²। एल निकालना है तो बच्चों क्या लिखेंगे? √H² + R²। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एच मिसिंग है, एल दिया है, तो एच निकालना होगा तो √L² - R²। और बच्चों अगर आर मिसिंग है, आर निकालना है तो √L² - H²। ये तीन बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों इसका, सी एस ए।
सी एस ए मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। इसके बाद अगला क्या आता है बच्चों, टी एस ए। टी एस ए में क्या हो जाएगा, देखो एक तो सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस। बेस में क्या है, सर्कल है, तो सी एस ए है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन लूं, पाई आर कॉमन ले लेता हूं, आर प्लस एल या एल प्लस आर कुछ भी लिख लो। तो ये आपका आ गया बच्चों टी एस। उसके बाद वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या लिखी थी हमने, पाई आर स्क्वायर एच। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरी क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ कोन। शॉर्टकट में ऐसे आप याद कर सकते हैं, वॉल्यूम कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों नेक्स्ट टू शेप्स हमारे स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर कैसे बना, देखो ये सर्कल था, सर्कल को ऐसे लट्टू की तरह गोल गोल घुमा दो तो एक आपकी क्रिकेट बॉल या फिर फुटबॉल बन जाएगी। ठीक है, इसका रेडियस है सपोज बच्चों आर। अब यार इसमें सी एस ए टी एस ए नहीं होता क्योंकि ये यूनिफॉर्म सरफेस है जो एक ही सरफेस से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम सरफेस एरिया बोलते हैं, सी एस ए टी एस ए जैसी कुछ चीज नहीं होती। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और अगर हम दूसरे फिगर में जाए, हेमिस्फेयर यानी स्फेयर को ऐसे देखो बीच से कट कर दिया। इसका डायग्राम बच्चों इंपॉर्टेंट है, बनाना सीख लो। जिस बाउल में आप खाना खाते हो बच्चों घर में, कटोरे में, वो सारे कटोरे किस शेप के होते हैं, हेमिस्फेयर। ये देखो हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में बच्चों याद रखना, ये पोर्शन अगर आर है तो ये जो आपको हाइट जैसी दिख रही है ना, ये भी आर ही होगा, रेडियस होता है। सिर्फ हेमिस्फेयर में रेडियस और हाइट दोनों आर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये रेडियस ही है, कोई ऐसी अलग से हाइट नहीं है। अब इसमें दो सरफेस है, एक तो ऊपर से देखो सर्कल बन रहा है और ये आपका एक आधा स्फेयर बन रहा है। तो सी एस ए टी एस ए दोनों होगा इसमें। सी एस ए निकालते हैं पहले, स्फेयर के एरिया का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और टी एस ए क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर सी एस ए किया प्लस एरिया ऑफ टॉप कर दिया। टॉप में क्या है, सर्कल है, तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम भी कितनी हो जाएगी इसमें, स्फेयर की आधी, 4/3 पाई आर क्यूब का आधा बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। बस बच्चों इतनी चीजें आपको बहुत ध्यान से मेमोराइज करनी है। ये डायग्राम की 10-10 बार बना के प्रैक्टिस करो। और अब मैं आपको कुछ जेटी सर की स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसके बाद ये सरफेस एरिया चैप्टर आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले तो आप हैशटैग जेटी सर के स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर यार और आसान होने वाला है। पहली बच्चों, पहली टिप्स आप देखिए, यूनिट। कुछ बच्चों को यूनिट लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, वो कभी एरिया की यूनिट क्यूब लगा देते हैं, वॉल्यूम की स्क्वायर लगा देते हैं, डायगोनल की भी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो याद रखो बच्चों, जब भी डायगोनल हमको निकालना हो, जैसे 5 आया आंसर, तो वो 5 के पीछे जो यूनिट होगी या तो मीटर होगी लेंथ की यूनिट, या सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर, जो भी दिया है। ठीक है, दूसरी चीज होती है बच्चों, जहां भी वर्ड आ गया एरिया, एरिया मतलब अब वो सी एस ए वाला एरिया भी हो सकता है, वो टी एस ए वाला एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी यूनिट हमेशा होती है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको डायमेंशन दिए हैं। अब अगर हो सकता है बच्चों आपको लेंथ दे दी मीटर में, विड्थ दे दी सेंटीमीटर में, तो सबको पहले एक चीज में लाओ, या तो सबको मीटर बनाओ या सबको सेंटीमीटर बनाओ। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास आती है वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम जहां पे भी आती है, इसकी आ, जो मेन यूनिट्स होती है, या तो मीटर क्यूब होती है या फिर सेंटीमीटर क्यूब होती है, और एक और बहुत पॉपुलर यूनिट इसकी होती है, लीटर। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत एक कन्वर्जन भी आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, 1 मीटर क्यूब में होता है बच्चों 1000 लीटर्स। ठीक है, और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों,
तो ये बहुत पॉपुलर यूनिट है बच्चों लीटर, इसलिए मैं बोलूंगा आपको कि ये कन्वर्जन भी याद कर लीजिए। इसके बाद बच्चों जो सेकंड मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चों क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड सरफेस एरिया, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में अगर जैसे लिखा है बच्चों फाइंड सरफेस एरिया, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सरफेस एरिया तो हमने सी ए से भी पढ़ा और टी ए से भी पढ़ा, कौन सा सरफेस एरिया? दोनों में से बच्चों अगर मैं रियली बोलूं तो कोई नहीं, या फिर कभी कभी टी ए से बोल सकते हैं, टी ए से। और इससे भी अच्छा मैं आपको बोलूंगा कि जो दिखता है, जो दिखता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बच्चों सरफेस एरिया। मैं बताता हूँ ना आपको, पूरी एक्सरसाइज इसी से भरी है, फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर ये टिप सीख गए तो पहली एक्सरसाइज तो ऐसी ही हो जाएगी। देखो बच्चों, जैसे ये मेरे पास, ये मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ। इस सिलेंडर को मैंने क्या किया, ऊपर से ऐसे इसमें से हेमिस्फेयर काट लिया ये, ठीक है। ये सिलेंडर था मेरे पास, मैंने इसके ऊपर से क्या किया, ये हेमिस्फेयर को कट कर दिया। मैं थोड़ा बच्चे इसको डार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इस पोर्शन को। ये देखो, ये हेमिस्फेयर को कट कर दिया। पहली बात बच्चों याद रखो, कटाई से सरफेस एरिया हमेशा बढ़ती है और वॉल्यूम घटती है। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सिलेंडर की एरिया में से माइनस कर दें हेमिस्फेयर की एरिया, बिल्कुल गलत है। अगर वॉल्यूम इसका पूछा होता तो आप करो। अगर इस शेप का मैं बोलूं वॉल्यूम निकालो, तो आप क्या करोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालोगे और उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ है, काटने के बाद जो बचा हुआ है, तो क्या करना है आपको, आपको बच्चों एरिया हमेशा ऐड होती है। अब जो दिखता है, क्या दिख रहा है आपको, मैंने देखा एक तो सिलेंडर का ये गोला दिखा मुझे सी एस ए, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर मैं लिखूं, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस, और क्या दिख रहा है बचा हुआ, नीचे से देखो बेस पूरा बचा हुआ है, इसको थोड़े ना काटा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। और क्या दिख रहा है आपको, ऊपर से देखोगे, यहाँ आंख लगाओगे बच्चों तो क्या दिखेगा, ये हेमिस्फेयर ऐसे ये ऊपर से कट हो गया ना, निकल गया है, तो ऐसा शेप दिखेगा। और इसको क्या बोलते हैं, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर है ना ये। देखो हेमिस्फेयर बन रहा है, ऊपर का गोला गायब है, टी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर मत लिख देना, खाली हमको ये डिप्रेशन दिख रहा है ये। तो क्या बोलेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो पता चला बच्चों, ये बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, इसको प्लीज समझिए। और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ ना आपको, ये देखिए। अब मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये मेरा सिलेंडर है, ये देखो, ये सिलेंडर बनाया मैंने, लेटा हुआ सिलेंडर बना दिया बच्चों, इस बार घबराइएगा नहीं। और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस बार एक कोन को हटाते हैं। ये देखो, ये कोन मैंने इसमें से कट कर दिया ये, तो इतना शेप इसमें से आउट हो गया, कितना, ये भी हट गया, ये पूरा ये, तो ये बीच में कुछ एंगुलर टाइप बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या दिख रहा है, इस ये जो शेप दिख रहा है इसका सरफेस एरिया निकालो रिमेनिंग सॉलिड का, तो आप क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, एक तो फिर वही सी एस ए दिख रहा है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, प्लस देखो बेस का एरिया वैसा ही है, प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और अब यहाँ पे आंख लगाओगे बच्चों तो आपको क्या दिखेगा, ये कोनिकल डिप्रेशन दिखेगा, देखो ऐसा कोन के शेप में होल दिखेगा ना इसमें, तो प्लस, और कोन की क्या, सी एस ए, सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज फिर से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ये देखो, ये एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर से मैंने क्या किया बच्चों, इस बार दोनों साइड से हेमिस्फेयर कट कर दिए। ये देखो, ये हेमिस्फेयर यहाँ से कट किया, ये हेमिस्फेयर इधर से कट किया। अब ये भी हट चुका है,
और बेस में भी अब हेमिस्फेयर आ चुका है ये। अब कोई पूछेगा सरफेस एरिया सॉलिड की बताओ, क्या बोलोगे? एक तो अपना ये है सी एस ए, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, इस पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है आउटर सी एस ए पे। ठीक है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, अब टॉप से देखोगे यहां से बच्चों तो आपको हेमिस्फेयर दिखेगा, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। और अगर आप यहाँ नीचे से देखोगे बच्चों तो भी आपको अब हेमिस्फेयर ही दिखेगा, एरिया ऑफ बेस थोड़ी ना दिखेगा। और दोनों हेमिस्फेयर सेम है टॉप और बॉटम के, तो 2 × सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये टिप और जो ट्रिक है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो एक और मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा और अच्छे लेवल की है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ। ये मैं इस बार एक क्यूब या क्यूबॉइड ले लेता हूँ कुछ। ठीक है बच्चों, ये मैंने ले लिया क्यूबॉइड। और मैं क्या करता हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर बार बार कट कर रहे हैं हेमिस्फेयर कोन को, कभी ऐड भी तो करो। लो यार कर देते हैं आपकी खुशी के लिए। अब मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे टोपी जैसी पहना दी इस पे हेमिस्फेयर की, ये टोपी पहना दी। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, इसमें अगर मैं बोलूं कि फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो इसके सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? एक तो बच्चों देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, ये लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, ये 4 और 5, नीचे के 5 रेक्टेंगल आएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड प्लस, और क्या बचा है? एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, और एरिया ऑफ बेस में तो रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, प्लस, और क्या बचा है बच्चा? और क्या बचा है? ऊपर का पूरा एरिया नहीं बचा है, ऊपर की पूरी एरिया नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर से हमने ये हेमिस्फेयर लगाया तो इतना एरिया तो कवर अप हो गया है, ये कवर अप हो गया है ना। तो बचा कितना है बच्चों? देखो बचा है ये वाला पोर्शन, ये पूरा एक्सपोज है, ये हमें दिख रहा है बाहर से। बस ये जो हेमिस्फेयर ने एरिया छुपा लिया है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसको देख के करें भी क्या यार, जो दिख रहा है हमको उसको लेना है। ठीक है, अब जो ये बचा एरिया निकलेगा कैसे? टॉप का एरिया निकाल लेता हूँ और उसमें से बच्चों ये बेस ऑफ हेमिस्फेयर का एरिया माइनस कर देते हैं सर्कल को। तो ध्यान से देखो, एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूबॉइड, क्या चीज है टॉप में? क्यूबॉइड के रेक्टेंगल है, तो जो भी होगा एल इंटू बी वो कर लेंगे। ठीक है, इसमें से माइनस किया, जितना छुप गया है इतना पोर्शन छुप गया है, देखो ये एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। और क्या क्या दिखा मुझे? ऊपर से देखा तो ये देखो, ये सी एस ए भी तो दिख रहा है हेमिस्फेयर का। ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। समझ में आया बच्चों? देखो क्या क्या दिख रहा है, एक तो पहले 5 वॉल्स दिखी, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक और नीचे की बेस, तो वो मैंने लिख दिया एल एस ए प्लस बेस। उसके बाद टॉप में थोड़ा सा बच्चों आपको कैलकुलेशन करना है, टॉप में क्या दिख रहा है? टॉप में रेक्टेंगल दिखा और उसमें से इतना पोर्शन छुपा हुआ है तो उसको माइनस करो। तो टॉप के रेक्टेंगल की एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और अब ये हमको ये देखो उठा हुआ दिख रहा है, ये भी तो दिख रहा है ना। और ये है क्या? सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ओके बच्चों, फटाफट से इन टिप्स और ट्रिक्स को लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, किसी बुक में कहीं नहीं दिया है बच्चों ये। ठीक है, ये मेरी खुद की बनाई ट्रिक्स हैं, प्लीज इनको फॉलो करिए एग्जाम में। अगली टिप बच्चों, ऑलवेज ट्राई टू टेक कॉमन, हमेशा कॉमन, ट्राई टू टेक कॉमन, जो भी कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है ना वो लो, एंड पुट वैल्यूज एट द एंड, पुट गिवन वैल्यूज एट द एंड। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, आपका कैलकुलेशन आपको एक ही बार करना पड़ेगा, पहला फायदा, और क्वेश्चन भी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज मुझे ये कुछ इवेलुएट करना है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस
4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसको हमें सपोज सॉल्व करना है। क्या करना है, ये सपोज किसी सॉलिड की वॉल्यूम है, कंबाइंड वॉल्यूम। सबसे पहले कॉमन, क्या क्या कॉमन है, देखो पाई आर स्क्वायर तो सबके पास दिख रहा है, तो सबसे पहले बच्चों पाई आर स्क्वायर कॉमन लो। अब देखो इसका पाई आर स्क्वायर चला गया, इसको डिवाइड करो, पाई आर स्क्वायर से खाली एच बचा। इसको डिवाइड करो पाई आर स्क्वायर से 1/3 और एच बचा। और इसको डिवाइड करो पाई आर स्क्वायर से, तो क्या बचा 4/3 आर। उसके बाद आप वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, सारी वैल्यू उसके बाद। एक और बात ध्यान रखिएगा बच्चों, पाई को अगर आप 22/7 लिख रहे हैं, तो क्या आप देखिए क्या ये आर में कोई 7 का फैक्टर है, क्या कैंसिल हो रहा है, या फिर इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा आ रहा है जो 7 से कट हो जाए, तब तो आप रखिए 22/7। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो आप रखिए 3.14। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बच्चों, सपोज ये है पाई इंटू 3 इंटू 35। इसमें साफ साफ दिख रहा है 35 7 का फैक्टर है, तो मैं पाई की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चों, 22/7। ठीक है, लास्ट स्टेप में वैल्यू रखते हैं। कभी ऐसा दिया है सपोज पाई इंटू 4 इंटू 23। अब तो यार ये दोनों ही 7 के फैक्टर नहीं है, तो कटेगा तो कुछ नहीं, डेसिमल में करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए क्यों ना पहले ही पाई को डेसिमल में ले लिया जाए, 3.14। और इसकी एक हिंट बच्चों आपके क्वेश्चन में भी पड़ी होती है, यूज पाई इक्वल्स टू, वो डेटा के अकॉर्डिंग वो लोग हिंट देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, स्पेशली जो टिप्स और ट्रिक्स वाला पार्ट था। प्लीज यार उनको करके जाइए, एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत बूस्ट मिलेगा। प्रॉमिस है बच्चों, बहुत फायदा मिलेगा इस चैप्टर में। और मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का करवाने वाला हूँ। जल्दी से जल्दी ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तब तक आप वीडियो लेक्चर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स को भेजिए, जिससे बोर्ड में सबके अच्छे मार्क्स आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।